दोस्तों इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री अब पूरी तरीके से बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप जो मोबाइल पे ड्रीम 11 खेलते थे, लूडो खेलते थे, एमपीएल खेलते थे या जो भी अलग अलग तरीके की गेम खेलते थे जिनमें आप कहीं ना कहीं पैसा लगाते थे, वो सब अब कहीं ना कहीं बैन होने जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है जो लोकसभा में पास हो चुका है। और उस बिल में यही बताया गया है कि जिस भी गेम में पैसा लगता है वो अब अलाउ नहीं होगी इंडिया में। और अब इसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री का पूरा सीन ही बदल जाएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि ये बिल क्या है, ये बिल क्यों लाया गया है और इस बिल का इम्पैक्ट क्या होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको ये बिल अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी लोकसभा में एक नया बिल पास किया जो कि अभी सिर्फ लोकसभा में पास हुआ है, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। बड़े बड़े नाम से मत डरो। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है अब जहां पे भी गेम में पैसा लगेगा वो गेम इंडिया में बैन होगा। यानी आप जहां पे भी गेम में पैसा लगाते हो, चाहे 49 रुपीज लगाते थे, 100 रुपीज लगाते थे, वो सबके सब गेम अब इंडिया में बैन होंगे। चाहे वो ड्रीम 11 का क्रिकेट हो या रमी हो, लूडो हो, पोकर हो, इनमें जो भी आप बैटिंग करते हो वो सबका सब अब बैन होगा। अब दोस्तों एग्जांपल से समझो, जैसे आप जब आईपीएल होता था तो आप ड्रीम 11 में अपने प्लेयर बाय करते थे कि इस प्लेयर पे मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इस प्लेयर पे इतना पैसा लगाऊंगा, चाहे वो 49 रुपए होते थे। या आप अपने दोस्तों के साथ लूडो खेलते थे, उसमें आप 50-100 रुपए लगाते थे। अब इस तरीके का पैसा लगाना इंडिया में बैन होगा, ऐसे सारे गेम बैन होंगे। सिंपल रूल, गेम प्लस पैसा बैन, गेम प्लस ओनली मस्ती तो अलाउड होगा। यानी जहां गेम में पैसा आया वहां पे बैन, और जहां पे सिर्फ मस्ती या एंजॉयमेंट है वो सारे आपको अलाउ होंगे गेम खेलना। अब दोस्तों आखिर क्यों बनाना पड़ा गवर्नमेंट को ये रूल? तो दोस्तों बहुत सारे सीरियस रीजंस हैं, इसलिए गवर्नमेंट को ये रूल बनाना पड़ा। बहुत सारे लोग थे वो एडिक्ट हो गए थे, उनका काम सिर्फ एक होता था, दिन रात इन ऐप पे पैसा लगाना, और वो सिर्फ पैसे लगाते रहते थे और उनको मिलता कुछ नहीं था। वो पैसे लगा के सिर्फ हारते रहते थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी सारी की सारी सेविंग्स इसमें लगा दी। अब जब कोई सेविंग ही लगा देता है तो फैमिली के अपने खर्चे होते हैं, तो उसके बाद फैमिली में स्ट्रेस, फैमिली में प्रॉब्लम्स भी आने लग गई थी। जो उनके घर के बेसिक खर्चे थे, अब उन लोगों के घर में वो खर्चे भी नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि सारा का सारा पैसा जो था वो सिर्फ इन गैम्बलिंग ऐप में जा रहा था, जो आपको सपना दिखाते हैं दिन के दिन करोड़पति बनाने का। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे फ्रॉड एप्स को भी बना देते हैं जहां पे भी लोग फंस जाते हैं उनमें अपना पैसा डाल के। जैसे लोग वहां पैसा डालते हैं उसके बाद उस एप्स का पता नहीं लगता, तो लोगों के साथ फ्रॉड भी बहुत हो रहा था, इसलिए भी ये रूल लाया गया। और दोस्तों सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि इंडियन का जो यूथ था, जो युवा है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा था, मेंटली स्ट्रेस में आ रहा था, कर्जे पे उठा के गेम में पैसे लगा रहा था, जिससे घर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा था, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ खराब कर रहा था, और नौबत तो कई जगह दोस्तों सुसाइड तक भी आ गई। तो ये सारे स्टेप थे जिसलिए गवर्नमेंट को अब ये स्टेप उठाना पड़ा। होप है कि गवर्नमेंट को काफी नुकसान होगा क्योंकि उनको टैक्स बहुत मिलता था। पर दोस्तों गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा मूव है कि उन्होंने अपने टैक्स को ना देख के इस देश के युवा को देखा कि वो कैसे एक गलत रास्ते पे जा रहा है। शॉर्ट टर्म में उनको सपना दिखाया जा रहा है पैसे कमाने का। तो मैं सही में सल्यूट करूंगा इस गवर्नमेंट को कि वो ये रूल लेके आए, जिससे भारत का जो भविष्य है वो बेहतर होगा। अब दोस्तों इसमें सजा और फाइन क्या होगा? तो दोस्तों गवर्नमेंट ने सजा और फाइन अच्छा खासा रखा है। अब कोई भी ऐसी गेम बनाएगा जिसमें पैसा लगेगा, या कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी ऐसे गेम को प्रमोट करेगी, तो उन दोनों को टाइट सजा दी जाएगी। दोस्तों इसमें 3 साल तक की जेल है और 1 करोड़ तक का फाइन है। यानी जो भी इसको प्रमोट करेगा उसे भी जेल और फाइन दोनों हो सकता है, और जो भी ऐसी गेम को बनाएगा, लोगों को बहकाएगा कि इसमें आओ, यहाँ पैसा लगाओ और आप इतना पैसा कमाओगे, जैसे कहीं ना कहीं अभी ड्रीम 11 जैसे ऐप करते हैं, तो उन दोनों को तगड़ी सजा मिलेगी। 3 साल तक की जेल हो सकता है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। और अगर उसने ये गलती दोबारा की तो ये चीजें डबल भी हो जाएंगी। तो काफी अच्छी सजा और फाइन भी गवर्नमेंट ने रखा है। अब सोच लो भाई, एक गेम के चक्कर में अब जेल का फ्री सेशन मत ले लेना। तो ध्यान रखना, ऐसी गेम से दूर रहो, बनाने से भी, प्रमोट करने से भी, नहीं तो जेल तुम्हारा इंतजार करेगी। अब दोस्तों कौन सा गेम अलाउड है? अब तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार अब तो गेमिंग खत्म हो गई, अब तो इंडिया में गेमिंग होगी नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, चिल करो, बहुत सारे गेम है जो अलाउड रहेंगे। दोस्तों पबजी है, बीजीएमआई है, फ्री फायर, सीओडी है।
ये वो गेम है जो एंटरटेन के लिए होते हैं, ये सारे गेम अलाउड रहेंगे। हाँ जी, यानी इनमें अगर किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं लगता है, कहीं से भी आपसे कोई पेमेंट नहीं मांगी जा रही है, आपको नहीं बोला जा रहा है कि इतने पैसे लगाओ और आप इतना कमाओगे, तो ये सारे गेम अलाउ हैं। यानी जिन भी गेम में पैसा नहीं लग रहा है वो सारे के सारे गेम अलाउ हैं, वो कोई भी गेम बैन नहीं होगा। जिनमें पैसा लगेगा वो सारे गेम बैन होंगे। दोस्तों आप कैंडी क्रश खेलते होंगे, सबवे सफर खेलते होंगे, टेंपल रन है, ये सारे गेम सेफ है, अलाउ हैं और ये हमेशा वर्किंग रहेंगे, क्योंकि इनमें किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं मांगा जाता, किसी भी तरीके का आपको कोई लालच नहीं दिया जाता है। जो ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होंगे उनको गवर्नमेंट हमेशा प्रमोट करेगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके के जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं, इनको खुद गवर्नमेंट अपना प्रमोट करेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर गेम में पैसे की बात आई तो गेम बैन है, और अगर एंटरटेनमेंट है या आप अपनी माइंड पावर बढ़ाना चाहते हो जैसे चेस होता है, तो वो कोई भी गेम बैन नहीं है। साथ में दोस्तों अब गवर्नमेंट एक और काम करेगी, एक नया रेगुलेटर भी बनाया जाएगा। दोस्तों जैसे शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट के ऊपर आप देखते हो सेबी बैठा हुआ है जो सारी चीजें देखता है कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अब सेम ऐसे ही गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक नया रेगुलेटर बिठाया जाएगा जो मॉनिटर करेगा पूरी गेम इंडस्ट्री को, कि कौन कौन से गेम हैं, कौन कौन से ऑनलाइन गेम खिलाए जा रहे हैं। जिस भी गेम में उन्हें लगेगा कुछ गलत हो रहा है, कहीं भी पैसे की बात आ रही है, तो वहीं पे उसे आइडेंटिफाई करके वो उसको बैन कर देंगे। बट जो भी ऐसे गेम है जिनमें किसी भी तरीके का पैसा नहीं लग रहा है, उनको गवर्नमेंट खुद प्रमोट करेगी। तो यानी अब जो आने वाला समय है तो गेमिंग जो है वो क्लीन होने वाली है। जो अभी एक गंदगी मचा दी गई है, गेम के नाम पे लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, वो अब लूटना बंद हो जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट पे जैसे सेबी बैठता है वैसे ही अब एक रेगुलेटर बिठाएगा गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट, जो सारी की सारी गेमिंग इंडस्ट्री पे नजर रखेगा, कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कोई भी ऐसा पर्सन अब नहीं बच पाएगा जो हमारे युवा के भविष्य के साथ खेलना चाह रहा है, जो इस देश के यूथ को बर्बाद कर रहा है। अब वो कोई भी नहीं बचेगा गवर्नमेंट की नजर से। दोस्तों जैसे ये बिल लोकसभा में पास हुआ है, तो जो ऐसे गेम के ऑनर थे या जो कंपनियां थी, उन्होंने अपने मनी वाले फीचर को बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ड्रीम 11 है, जूपी है, एमपीएल है, इन्होंने अपने मनी वाले फंक्शन को अब ऑफ कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इन पे अब डंडा चलने वाला है। और अब हो सकता है कि ये कंपनीज अब फ्री गेम्स या अदर ऑप्शनल पे शिफ्ट होंगी, क्योंकि अब इनके पैसे वाला जो एक धंधा था वो बंद होने जा रहा है। अभी से दोस्तों ये गेमिंग इंडस्ट्री के लिए थोड़ा टफ टाइम है, क्योंकि काफी बड़ा एक्शन लिया गया है, तो गेमिंग इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचेगा। पर दोस्तों लॉन्ग टर्म में जो हमारे इंडियंस पीपल हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है, उनकी सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी स्टेप है। तो दोस्तों अब एक लाइन में समझो, गेम अब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। एंटरटेनमेंट होगा तो चलेगा, जहां पे गेम में पैसा लगा वहीं पे वो गेम बंद है। तो अब सिर्फ एंटरटेन के लिए गेम खेलो, पैसा लगाने के लिए गेम मत खेलो। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, ये गवर्नमेंट का स्टेप सही है या गलत? कमेंट जरूर करना कि अब आप बिना पैसे लगाए ही गेम खेल पाओगे, पैसा नहीं लगा पाओगे। तो आपको कैसा लगा गवर्नमेंट का ये स्टेप, कमेंट करके जरूर बताओ। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।